आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। उनमें फर्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी और नाम था चंद्रशेखर तिवारी। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस जो यूनिवर्सिटी थी विश्वविद्यालय, वहाँ पर धरने पे बैठे शिक्षा का बहिष्कार किया तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल खाना बताया। तो खरे घाट जो जज था उन्होंने इसे 15 कोड़े की सज़ा सुनाई। 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले गया तो कांग्रेस से अलग हुए और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हुए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संस्थापक सदस्य थे अक्टूबर 1924 में। और काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के निकट हुई थी, जिसकी योजना बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफुल्ला खान। तो आज़ाद थे वो हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में लोगों को तीरंदाजी ये सिखाते थे। ये झांसी में रहे और ठठेरा का कार्य किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कोतला दिल्ली सितंबर 1928 में संस्थापक अध्यक्ष सैन्य शाखा के प्रमुख थे। और HSRA ने क्या किया था? सांडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928। इसमें कौन कौन थे? आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु लाहौर में किया था। सांडर्स हत्या के बाद कहाँ चले गए? आगरा। 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन ट्रेन यात्रा के दौरान दिल्ली से मथुरा ट्रेन के नीचे क्या किया? विस्फोट पर असफल रहे। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज मुठभेड़ में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या की और क्या कहा? मैं आज़ाद हूँ। इन्होंने दे रिवोल्यूशनरी के पर्चे बांटे। इनका उपनाम क्या क्या था? आज़ाद। बलराम पंडित जी क्विक सिल्वर इन्होंने दिया। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ये बंगाल लायलपुर पंजाब के थे। फादर थे किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और माता विद्यावती कौर। नौजवान भारत सभा 1926 में स्थापना की थी लाहौर में। भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण बोहरा, छबीलदास। नारा क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1928 में कांग्रेस के बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किया। 1928 में भगत सिंह और आज़ाद ने 1928 में HSRA जो अभी हमने चंद्रशेखर आज़ाद में भी पढ़ा था, ये सांडर्स हत्याकांड किया था जिसे सेकेंड लाहौर षड्यंत्र केस कहा। और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को। बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे, जिसमें जो केंद्रीय विधानसभा थी सेंट्रल असेंबली, वहाँ पर पब्लिक सेफ्टी और व्यापारिक वाद विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इन्होंने जब बम फेंका था तो क्या नाम दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और 7 अक्टूबर 1930 को मिल्टन जज ने इन्हें फांसी सुनाई थी। रचनाएं क्या थी? मैं नास्तिक क्यों हूँ, मौत के द्वार, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। प्रसिद्ध कथन, क्रांति तलवार की धार वैचारिक पत्थर काटने के काम आती है। वधु मृत्यु बड़े जुलूस के साथ आएगी, बताया। वधु किसको बताया था? मृत्यु को। और 23 मार्च 1931 को सांडर्स हत्याकांड हेतु लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और गांधी जी ने इन्हें रोमांचकारी युवक कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। पिता का नाम रामलाल, माता का नाम रली देवी। नौजवान सभा एंड HSRA के सक्रिय सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में। और इस केस में इन्हें कौन सा मुकदमा चलाया? सुखदेव थापर वर्सेस क्राउन। भगत सिंह का चाणक्य कहते थे और आर्य समाज से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, ये तो हमने अभी पढ़ी ली है। तीन हो गए। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल, जिनका 1858 में सिलहट बांग्लादेश में जन्म हुआ था। और इनका उपनाम था प्रचंड राष्ट्रवाद का पैगंबर। सनातन धर्म को छोड़कर ब्रह्म समाज के विचारों से ब्रह्म समाज अपनाया क्योंकि ये केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे।
पत्नी देहांत के पश्चात सुरेंद्र नाथ बनर्जी की विधवा भतीजी से विवाह किया, क्योंकि ब्रह्म समाज क्या था, विधवा विवाह को प्रसारित करता था, है ना। फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, ये किसने दिया? अरविंद घोष ने कहा था। समाचार पत्र, इनके समाचार पत्र कौन कौन से थे? विपिन चंद्र पाल के परिदर्शक 1880 की साप्ताहिक पत्रिका थी। बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में समाचार पत्र था। लाहौर ट्रिब्यूनल 1887 का पत्र, इन सब का क्या था? संपादन किया था। न्यू इंडिया, न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, स्वराज का क्या था? इंग्लैंड में। दे हिंदू रिव्यू, दे डेमोक्रेट बंगाली। और इनकी बुक्स थी भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास, आधुनिक भारत में उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी के बाद का भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज इन हिंदुइज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, द बेसिक ऑफ रिफॉर्म, हिंदू रिव्यू। और इन्होंने क्या कहा था? देश को सुधार की नहीं, पुनर्गठन की आवश्यकता है। दे सोल ऑफ इंडिया 1911 में। 10 मई 1932 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। द स्प्राइट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म, और अरविंद राजद्रोह के विरुद्ध गवाही देने से इनकार किया, तो 10 सितंबर 1907 को कलकत्ता प्रेसिडेंसी जेल गए, और बक्सर केंद्रीय, उसके बाद बक्सर केंद्रीय कारागार गए थे, और 9 मार्च 1908 को रिहा कर दिया गया। इसके बाद है भगत सिंह। भगत सिंह तो हमने पढ़ लिया था। विपिन चंद्र पाल के बाद है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को कलकत्ता जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता विनोद बिहारी बोस थे। राजनीतिक गुरु थे अरविंद घोष। अनुशीलन समिति के सदस्य थे। युगांतर पत्र समूह से जुड़े। अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद कहा है दिल्ली, और दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम योजना के प्रमुख सलाहकार थे। कौन? रास बिहारी बोस। 1314 में लिबर्टी समाचार पत्र का प्रकाशन। आज़ादी समय की मांग है और शक्ति से विजय प्राप्त करनी है। 1915 में गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक और कन्हैयालाल सेठी, इनके निर्देश पर कार्य करते थे। किसके? रास बिहारी बोस के। लाहौर षड्यंत्र केस फर्स्ट में फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिससे बचने के लिए 1915 में कहाँ चले गए? जापान चले गए, और वहाँ पर जापानी महिला से नागरिकता के लिए शादी की, कारपेंटर के रूप में रहे। 21 फरवरी 1915 में लाहौर, जापान में रहकर ही लाहौर में विद्रोह की योजना करी, परंतु अंग्रेजों को भनक लग गई। किससे? कृपाल सिंह मुखबिर के कारण। 1924 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1941 में जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह को प्रमुख बनाया। 28 मार्च 1942 को दक्षिण पूर्वी भारतीयों को टोक्यो बुलाकर इंडिपेंडेंस लीग आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सौंपी, और इनको रास बिहारी बोस को पूर्व एशिया में भारत स्वतंत्र संग्राम का जन्मदाता कहा। रास बिहारी बोस को किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 21 जनवरी 1945 में टोक्यो जापान में निर्धन हुआ। जीवन में कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए, और नारा क्या दिया था? एशिया वासियों के लिए, रास बिहारी बोस में। इस वाले चैप्टर में हमारे पास 5 व्यक्तित्व और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।